न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की, और इसमें जो संतोष चौहान जो गोविंदा कंस्ट्रक्शन कंपनी, जरा हाथ ऊपर कर दे बस, सब लोग उसके लिए वेव कर दें। विजय मौर्य, फिर जो भ्राता ने भैया पूरा फैब्रिकेशन पूरा किया गया है, सब ने मिल के किया है। ये मेरा सिर्फ कोइंसिडेंस ये है कि आईआईटी से मेरा एक इतिहास है। पढ़ाई तो ठीक है, यहाँ पे हमारी शादी भी हुई है, इसी पद्मावती मंदिर में 2005 में हमारी शादी हुई थी। उसके बाद नियम आ गया था कि स्टूडेंट शादी नहीं कर सकते कैंपस में, यहाँ पे नहीं कर सकते। हमने पढ़ा नहीं था, लिखा नहीं था तो पढ़ा नहीं था, पढ़ के कोई शादी थोड़ी करेगा। तो भैया यहाँ पे शादी हुई थी 2005 में, इसी मंदिर में, पद्मावती मंदिर में। और उसके बाद हम स्टाफ को, मतलब आई वॉज RS PhD रिसर्च स्कॉलर था मैं। तो यहाँ पे काफ़ी मेमोरीज हैं यहाँ पे आईआईटी की। रचना, आई थिंक यू शुड स्टैंड, शी इज़ अ फिजियोथेरेपी बाय प्रोफेशन। उसकी क्लिनिक्स हैं पवई JVLR में, और बहुत मदद किया है। इनफैक्ट भूमि पूजन के दिन मैं नहीं था। ये जो नाम धर्ष है, मेरे 4 बच्चे हैं, ठीक है, अभी भी हैं, 3 बच्चे यहाँ पे दिख रहे हैं, एक धर्ष यहाँ पे कहीं दिख रहा है। सो ही इज़ द धर्ष इज़ द पेट नेम ऑफ धीरेन्द्र, फॉर विच वी आर रनिंग अ कंपनी, एंड ही इज़ एवरीवेयर। जहाँ पे भी अच्छा काम होगा वहाँ पे धर्ष होगा। तो हम लोग उसको वहीं पे ढूंढते हैं और वहीं पे करते भी हैं कि उसकी सब उसको याद करें, धर्ष नाम से सब लोग उसको अच्छाई करें। तो यही सोच थी। तो रचना ने मुझे कहा, तो मैंने कहा हम लोग उसको धीरेन्द्र नहीं बोलेंगे, इसको कहेंगे धर्ष, जो प्यार से बोलते थे हम लोग। तो उसके ऊपर से ये नामकरण हुआ। और मैंने राव साहब से ये रिक्वेस्ट किया, सर नाम बस दे दीजिएगा और 1 रुपया दे दीजिएगा, बाकी कुछ मत दीजिएगा। 1 रुपया इसके लिए कि कोई, जब मैं 1 रुपया ले लूँगा तो मेरे मन में कुछ नहीं रहेगा, मैंने कंस्ट्रक्ट करके दिया। और उसके बाद थोड़ा लिखा था, थोड़ा मैडम, थोड़ा सॉरी, थोड़ी भावना है, कुछ लिख के लाया था आज। मैं जन्म हुआ है मेरा बनारस में, भदोही में। और पहले जब बचपन में था तो वहाँ पे तिकडे आम्ही काऊ हे सर्व घरात समोरच असायचे। तो गाय मुझे अच्छी लगती है, और बचपन से ही हम लोग गायों के बीच में पले बड़े हैं। और मेरे बाबूजी बाबूलाल राय जी, जो मेरे दादाजी हैं, और उन्होंने सिखाया गायों के कैसे परवरिश की जाती है। और आईआईटी में प्रोफेसर अभिजीत मुखर्जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा, जो मेरे गाइड हैं। उन्होंने मुझे सच में 3 साल में PhD कंप्लीट किया हूँ, पूरी कॉन्वोकेशन के साथ में। तो भैया एक रिहैबिलिटेशन, और उसी को ऐसा बिजनेस बनाया गया कि आज करीबन 600 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर में, और सिर्फ आईआईटी की देन है। तो ये बहुत छोटा कंट्रीब्यूशन है, अभी बहुत बाकी है, अभी मतलब करना अभी बहुत बाकी है। कि ये बस शुरुआत है। वो तो भावे साहब कहाँ गए, मैं आपके लिए वेव करता हूँ भैया। एक डेडिकेशन होता है, मतलब सच में मैंने 2 लोगों से सीखा है। मतलब एक इनके अंदर ना, एक अंदर कुछ तो, मतलब एक अंदर भावना है कि करना है। इतना तो हम लोग इंसान के बारे में ना सोच जितना वो गायों के बारे में सोच रहे थे। जब मिले थे तो मैंने कहा सर कर देंगे। इन्होंने कहा रत्नागिरीचं पत्थर पाहिजे, आम्ही सांगितलं रत्नागिरीचं पत्थर आणू इकडे। थोड़ा देर हुआ, इसीलिए मैं गौ माता से निवेदन करूंगा कि 2-3 महीने थोड़ा प्रोजेक्ट लेट हो गया। क्या होता है हर प्रोजेक्ट में, क्या होता है एक समय होता है। तो आज का मुहूर्त था तो आज होना ही था। इसके लिए मैं गौ माता सबसे ये कहूँगा, मैंने कुछ वर्षों में सीखी कि कैसे एक शख्स है मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम है, जिसने सिखाया मुझे कि भैया जैसे हम लोग आजकल पिछले 1.5-2 साल से हम लोग डॉग्स को खाना खिलाते हैं। अभी डॉग्स को हम लोग, अभी ठंड दिल्ली में हो रही थी तो हम लोगों ने उसको स्वेटर पहनाया है। तो मैंने ये सीखा कि भैया वो कैसे बोलेंगे आपको। एक छोटा सा इंसिडेंट, लास्ट वीक ही मेरे घर में, आई हैव 2 पेट्स, मीकू एंड वायु। उसके टॉयलेट का फ्लश ख़राब हो गया था। अब बेचारा उसको आदत है टॉयलेट में ही जाके करने की। अब रात को 11 बजे मुझे देख रहा है, और रात को 11 बजे मैं किसी को बुला नहीं सकता हूँ। तो मुझे उस शख्स का नाम याद आया कि इसने बोला यार उसको कैसे मालूम, प्लम्बर लाना पड़ेगा तब ठीक होगा, डॉग तो बोलेगा नहीं। तो मैंने अपनी बिटिया को थोड़ा गुस्सा किया है, तुम लोग बोलते नहीं हो। तो मुझे याद आया कि ज़िंदगी में दया होनी चाहिए, और ये दया जो होगी ये सिर्फ हमें यही पशु पक्षी ही सिखाएंगे। अगर आप अपने बच्चों में दया लाना चाहते हैं तो मैं बहुत सही कहूँ, इनको इन पशु पक्षियों के पास भेजिए। अगर दया रहेगी तो ये संसार रहेगा। तो ये दया बनी रहनी चाहिए, मेरा वही है। और आईआईटी का मैं इतिहास जो मैंने पढ़ा है और मैं जाना है, आईआईटी बनी है सिर्फ गायों के लिए। ये ज़मीन भी दी गई थी कि भैया यहाँ से कोई गाय बाहर नहीं जाएगी, और यहाँ की कोई गाय को दूहेगा नहीं।
तो ये आईआईटी का इतिहास ही गायों का है। ये ज़मीन यहाँ पे पवई जो शर्मा साहब की ज़मीन थी 8,000 एकड़ थी। उन्होंने कहा हम 10% तो पढ़ाई के लिए नेहरू जी को उन्होंने दान कर दिया कि हम 10% उसका दे सकते हैं, और ये ज़मीन वहाँ की यहाँ पे आ गई। और सिर्फ गाय, और जब मैं पढ़ता था देखता था बैठे रहते थे, जब आज क्षमता बनी, ये सब भगवान ने किया, मैंने कुछ नहीं किया है, तो मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। और स्पेशल थैंक्स टू मैं अतुल, संतोष चौहान, श्रीनिवास कुंभार और मेरे बच्चे। बहुत कम समय देता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ कि आजकल बहुत कम समय देने लगा हूँ, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, सोशल वर्क बहुत ज़्यादा हो गया। कॉन्ट्रैक्टिंग तो ये मेरे अमित यादव, मंगल यादव, संतोष यादव और सारे डीजीसी परिवार, सब एक बार वेव कर लो भैया, ठीक है, इनके लिए कि भैया ये सब करते हैं काम, मैं काम नहीं करता, मैं सिर्फ इसी में लगा हूँ। कहीं अगर आज यहाँ नहीं होता तो सच में अयोध्या में होता, वहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट पड़ा हुआ है, लेकिन आज जब सर ने फंक्शन रखा तो यहाँ आना पड़ा। बहुत बहुत मैं इसके लिए, और मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि भैया दया बनाए रखिए। बस मैं अंत में यही कहूँगा कि बच्चों में दया बना, दया कहाँ से आएगी? जब वो किसी पशु पक्षी या जानवर को क्या करेंगे, खिलाएंगे, और उसके बाद जो उनका चेहरा खिल उठता है, तो उससे आप में एक केमिकल एक रिएक्शन आता है, आप में दया आती है। इंसानों से बहुत कम आती है, लेकिन जानवरों से बहुत ज़्यादा आती है। तो उनको इनके संपर्क में, पहले गांव में यही होता था, जानवर आजू बाजू रहते थे, उनसे बच्चे उनके साथ में बड़े होते थे, तो उनमें दया। आज क्या हो गया, लोग एक दूसरे को छीनते हैं। तो मेरा यही निवेदन है अपने बच्चों के लिए, ये एक सबसे अच्छा स्थल बनेगा। और मैं आईआईटी बॉम्बे का फिर से धन्यवाद, प्रोफेसर राव साहब को स्पेशल धन्यवाद। वो मेरे मेंटर भी रह चुके हैं सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, और उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया है थ्रू आउट माई करियर एंड थ्रू आउट माई लाइफ। एंड थैंक्स टू ऑल द आईआईटी स्टाफ जो आज सब दिख रहे थे। ये बस शुरुआत है, बाकी आगे मौका दीजिएगा। जय हिंद।